x इज इक्वल्स टू माइनस के, y इज इक्वल्स टू 5/2 is a solution of equation x plus 4y minus 7, यही बोला था ना, इज इक्वल्स टू 0, राइट? यही था क्वेश्चन। देखो भाई, इसका नहीं आया है। x की वैल्यू है माइनस की और y की वैल्यू है 5/2। सॉल्यूशन है माइनस के और 5/2 इस इक्वेशन के, मतलब आप जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x की वैल्यू पुट कर दो माइनस के प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 4 से 2 कट जाएगा, 2 और 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस के प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। माइनस के प्लस 3, 10 माइनस 7 कितना होगा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से किसी को भी उस साइड ट्रांसफर कर दो। माइनस के इज इक्वल्स टू 3 जाके कितना हो गया -3, माइनस से माइनस कट, की वैल्यू कितनी आ गई 3। इफ x इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1, y इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 is solution of the equation 2x minus 3y plus 5 is equals to 0. Find the value of alpha. देख लो भाई, यहाँ पर x की वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 1 और y की वैल्यू है अल्फा माइनस 1। ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन लिख लो पहले, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो 2 अल्फा प्लस 1, दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। -3, y की वैल्यू कितनी है अल्फा माइनस 1, यहां पर भी दो टर्म इसलिए ब्रैकेट लगा दो, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के साइन भी चेंज होंगे, क्या हो जाएगा -3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले लाइक टर्म सॉल्व कर लो, 4 अल्फा और 3 अल्फा, लाइक टर्म से कितना हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा सिर्फ अल्फा, और ये तीनों नंबर को ऐड कर दो, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 0। देन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया -10। इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6, तो पुट कर दो वैल्यूज। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस a, y की वैल्यू 6 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 1 8 माइनस 6 इंटू ए कितना हो जाएगा 6a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गौर से देखो, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है कि नहीं। ए की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर 2 है, तो कौन सी इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक हो गई। सिस्टमैटिक वे में लिख दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर पहले लिख दो, फिर a वाली टर्म लिख दो, और फिर बाद में क्या लिख दो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगली वर्ड इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपको, तो 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस करने पर कितना आए 6 आए, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और 4 और 2 को प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो दोनों नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो साइन दोनों को कैसा होना चाहिए, प्लस करने के बाद माइनस का साइन होना चाहिए, मतलब दोनों के साइन कैसे होंगे यहाँ जब लिखोगे तो माइनस हो जाएंगे। कैसे -2a -4a, इस तरीके से। ये चीज समझ में आई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इन दोनों को पेयर में ले लो और कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा कॉमन, a कॉमन है तो बचेगा a -2, इन दोनों में क्या है कॉमन -4, तो बचेगा a -2। पहला a -2 फैक्टर हो गया, फिर यहां बचा a माइनस यहां बचा 4। अब इसको 0 के इक्वल कर दो, a -2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, और एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, इफ a -4 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो 4 और 2 जो है वो एक ही वैल्यू हो गई। और व्हाट वैल्यू ऑफ c, द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, c की किस वैल्यू के लिए, तो सबसे पहले c की वैल्यू निकाल ले अपन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2x को वहां पर भेज दिया, तो cy इज इक्वल टू 2x, पूरा जो है वो प्लस में है cy के साथ, तो वहां जाए क्या हो जाएगा
माइनस में। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी, तो y और c है, कौन से साइन में है, मल्टीप्लाई है, तो y वहां जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी सी की वैल्यू। अब आपसे क्या बोल रहा है, सी की किस वैल्यू के लिए एक्स और वाई कैसे आपस में इक्वल हो। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वाई, एक्स और वाई कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह हम वाई पुट कर दें या वाई की जगह एक्स, जैसा आपको सही लगे, क्या हो जाएगा ये आपका 2x अपॉन एक्स। एक बार इक्वेशन ये हो जाएगी। जब तब ये कब होगी इक्वेशन, जब x किसके इक्वल है y, मतलब हमने y की जगह कितना पुट किया, x पुट किया, और एक कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी c इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2y अपॉन y। ये कंडीशन कब होगी, जब हमने x की जगह कितना पुट किया y। नहीं समझे, यहाँ पर y की जगह हमने कितना पुट किया x, तो एक कंडीशन ये आ गई, और यहाँ पर हमने x की जगह कितना पुट किया y, तो एक कंडीशन ये आ गई। दो कंडीशन बन पाएगी आपकी किसके लिए, जब x और y की वैल्यू कैसी होगी आपस में इक्वल। अब इक्वल वैल्यू थोड़ी ना पता हमें कौन सा नंबर है वो जो एक्स और वाई में इक्वल होगा। चलो भाई समझ गया क्वेश्चन, के नहीं समझा अभी भी सही बताना। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर लेट वाई वेरीज डायरेक्टली टू एक्स। वेरीज का मतलब यहां क्या बोल रहा है, प्रपोर्शन। लेट वाई वेरी, अरे ठीक है अब चेक कर लेना। लेट वाई वेरीज मतलब वाई प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स है। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, इक्वल, और इक्वल लगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, वो कितना मान लेते हैं हम, के इज एनी नंबर, ठीक, इंटू एक्स। अब फर्स्ट जो कंडीशन दिया है कि y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 4 होती है तो y कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो y होगा कितना, 12 व्हेन x इज इक्वल टू कितना, 4। तो यहां से क्या मिल गया इस स्टेटमेंट से हमें, k की वैल्यू मिल गई, y 4 को यहां ट्रांसफर कर दो, तो 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, k। मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब के 3 है, मतलब के कांस्टेंट है, 3 ही रहेगा हर बार, के तो ना चेंज होगा। अगली कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू कितनी हो, 5 हो, तो k x y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी है भाई, 3 इनटू x की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब बताओ कोई डाउट है क्वेश्चन में, नहीं है। अब आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7 8, कुछ भी पूछ ले। अब आपके पास k आ गया है, k की वैल्यू बदलेगी नहीं, k कांस्टेंट है, k 3 ही रहेगा, k नहीं चेंज होगा। बस क्या चेंज होगा, जैसे जैसे x बदलते जाएगा वैसे वैसे y भी बदलते जाएगा, यही आई है वैल्यू। अब आया समझ में आप लोगों को, पक्का। जो कोऑर्डिनेट आप प्लॉट करते हो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हो, ऐसा इस तरीके से, है ना, ये इसको कहते हैं एक्स जो होता है वो होता है क्या आपका, आगे इस पर एक्स है एब्सिसा, और वाई होता है क्या, ऑर्डिनेट। हुआ क्लियर, बस इतना है। जो एक्स आप जैसे 2 और 3 लिखा, तो 2 क्या हो गया आपका एब्सिसा, और 3 क्या हो गया ऑर्डिनेट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, राइट अ लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है such that each point on its graph has an ordinate 3 times its abscissa। अगर अपन सिर्फ वर्ड में लिखें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑर्डिनेट जो है वो कितना है 3 टाइम्स किसके, एब्सिसा का। ऑर्डिनेट जो है वो 3 टाइम्स के एब्सिसा के हैं। एज्यूम कर लो, लेट एब्सिसा हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और ऑर्डिनेट कितना मान लिया हमने, ऑर्डिनेट हमने मान लिया वाई। यहां पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3x। अब प्रॉपर अगर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो y को वहां भेज दो, तो 3x y गया उधर तो कितना हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी लीनियर इक्वेशन। कोई डाउट इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा लोड नहीं लेने का। अभी लोड लेना जब मैं करवाऊंगा अभी इस बुक के बाद क्वेश्चन, तब तब आप बोलोगे कि कहां से निकल निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 11 केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है भाई, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अभी बता रहा हूँ, है ना। आप निकाल लिया, लिख लिया ना, ठीक। तो लिखो भाई क्वेश्चन फटाक से। क्वेश्चन में बहुत लंबी रामायण लिखी है यार।
लिख लो लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, ये फ़ारेनहाइट केल्विन सुन के मुझे थ्री इडियट याद आ गई। देखिए आप लोगों ने थ्री इडियट 3 बार, मैंने भी बहुत बार देखा, आपने देखी नहीं देखी? फरान नाइट्रेट इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, केल्विन यूनिट हो गई है, केल्विन किसको ले रहा है वो x को, और फ़ारेनहाइट किसको ले रहा है वो y को ले रहा है। अब जो रिलेशन है उन दोनों के बीच का, उसके लिए आपको इक्वेशन दी है यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन 9/5 ब्रैकेट में x माइनस 273 प्लस 32। अब जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा उसमें वो लिख लो आप, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। सबसे पहले आप समझ लो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है, इसमें x क्या बोल रहे हैं, x जो है वो क्या है, x है आपका केल्विन, ठीक है, x डिग्री केल्विन, x की जो यूनिट है वो क्या है केल्विन, आप ये समझने के हिसाब से बस लिख लेना। और y जो है वो क्या है, वो है फ़ारेनहाइट, y डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मतलब x दिया है, x इज इक्वल टू कितना है 313 डिग्री के, और आपको क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ में आ गई। तो अब करना ये है, जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमें x की वैल्यू दी है और y फाइंड करना है, तो x की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा, इतना लोड लेने ही नहीं है, खड़ा हुआ क्वेश्चन है, बस ये इतना लंबा चौड़ा दे दिया आपको, करना तो वही काम है, तो कर दो सॉल्व। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9/5 x की वैल्यू कितनी है 313 माइनस 273 प्लस 30, सॉल्व कर दो 9/5, हाँ अब सही हो, माइनस कर दो कितना हो जाएगा आपका 0, और 11 में से 7 गया 4, और यहाँ कितना बस ये 40 बचेगा प्लस 32, 5 से कट जाएगा 45, 8 सा 9 × 8 कितना हो जाएगा 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा 104। तो ये आ गई y की वैल्यू, पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन, अब आपको फ़ारेनहाइट दे दिया है, y की वैल्यू दिया है, कितना दिया है सेकंड क्वेश्चन में y की वैल्यू 158, क्या निकालना है x, समझ गए ना, f की जगह मतलब y की जगह पुट कर दो, अब 158 और x आ जाएगा आपका, निकालो फटाफट। y आपको दिया है कितना 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड क्वेश्चन, और आपको क्या निकालना है x निकालना है इस क्वेश्चन में, तो y की जगह पुट कर दो 158 इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। किसी का आया कि नहीं आया, क्यों, ये समस्या है भाई इसमें, ये 5 को ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हो, कर दिया, ये 32 को छोड़ दिया, तो 5 को कैसे ट्रांसफर किया, और 5 को ट्रांसफर कर दिया आपने और 32 को छोड़ दिया, ये बोल रहा हूं ट्रांसफर करते समय, ये 5 को यहीं भेज के तो फेल हो गया आप भाई साहब, ये जो है ये इसके मल्टीपल में है, अगर ये नहीं होता तो 5 ट्रांसफर हो जाता डायरेक्टली, बट अगर 5 ट्रांसफर होगा तो भाई साहब इससे भी तो मिलके जाएगा ना 5, मतलब पहले क्या करेंगे सर एलसीएम लेंगे, हाँ 32 को बाद में नहीं भेज सकते आप, वही तो, इसलिए तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो आप पहले 32 को उधर भेज दो, फिर अकेला पूरा ये बचेगा, तो 9/5 इसके मल्टीप्लाई में फिर चला जाएगा डायरेक्ट, अगर 5 को डायरेक्ट उठा के भेज रहे हो आप गड़बड़ हो जाएगा आंसर, 32 के साथ पहले एलसीएम लोगे फिर भेजना पड़ेगा, वो लेंथी मेथड है। बेस्ट तरीका क्या है, 30 नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, हाँ नहीं तो उसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ क्यों पहुंचा है वो सब, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन हंसी खुशी वाले रखा करो, ऐसे आप देखते हो मुझे लगता है कि गड़बड़ है इसलिए।
पहले 32 भेज दो, 5 तब भेजना जब एलसीएम लो। क्यों एलसीएम लेना, सीधा 32 को भेजो ना, माइनस करो, 5 को उधर भेजो, 9 को डिवाइड भेजो, काटो पीटो अलग करो, 273 को पहुंचाओ। पहले इतना कर लो, फिर बाद में बात करते हैं। 32 ट्रांसफर किया यहाँ तो 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 एक्स माइनस 273। 132 माइनस करो कितना हो जाएगा 6, 126 हो गया इज इक्वल टू 9/5 एक्स माइनस 273। अब 9/5 इस ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट के पूरे 9/5 मल्टीप्लाई हुए हैं, समझ रहे। अब तो 5 मतलब अगर 126 के पास भेजोगे तो ये वहां जाके पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। 9 से काट दो, 9 1 9 रिमेनिंग 3, 9 4 36, 14 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका 70। आ गया। 14 5 से 70 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273, 273 यहां पर भेज दो, 70 प्लस 273 इज इक्वल टू एक्स कितना आ गया 3 4 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 4 3 डिग्री, समझ में आया।